नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। लोकसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां भी तेज हो गई है। बीजेपी की पहली सूची में कई दिग्गजों के नामों का ऐलान हुआ। राजस्थान के 25 सीटों से 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। उधर कांग्रेस भी इसको लेकर फुल फॉर्म में है। आज दोपहर से ही कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है, जिसमें लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हो रहा है। माना जा रहा है कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चुनाव नहीं लड़ना चाह रही हैं। वहीं बात अगर संभावित नामों की करें तो जयपुर शहर से आर तिवारी, संजय बाफना, सुरेश अग्रवाल, स्वर्णिम चतुर्वेदी, रफीक खान, प्रताप सिंह खाचरियावास और सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जबकि जयपुर ग्रामीण में राजेंद्र यादव, इंद्राज गुर्जर, अनिल चोपड़ा, सुमित बगासरा, राजेश चौधरी, संजय गुर्जर के नाम फाइनल हो सकते हैं। जबकि धीरज गुर्जर, रामलाल जाट, सीपी जोशी, ब्रजेंद्र सिंह ओला को भीलवाड़ा से उतारा जा सकता है। सांसद रजनी पाटिल की अध्यक्षता वाली कांग्रेस लोकसभा स्क्रीनिंग कमेटी के साथ दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस कोर कमेटी करीब 10 लोकसभा सीटों पर एक नाम का पैनल तैयार कर सकती है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र सीधे न्यूज रूम लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है और कुल मिलाकर राजस्थान की बात कर ले तो 25 में से 15 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी घोषणा हो चुकी है। अब बारी है कांग्रेस की, यानी कि अभी कह सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी बैठक जारी है, लेकिन ऐसे में यह भी कहना गलत नहीं होगा कि जो तमाम उम्मीदवार हैं ये उम्मीद लगाए बैठे हैं टिकटों को लेकर, उनकी धड़कनें भी तेज। बिल्कुल चंदा, जिस तरीके से 195 की सूची बीजेपी ने जारी की और खास करे राजस्थान में 15 लोगों की जब बीजेपी ने सूची जारी कर दी तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में लगातार बौखलाहट सी नजर आई है। और हम लगातार 3 दिन से चंदा हम चर्चा भी कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो काफ़ी लेट चल रही है, धीमे चल रही है। उसकी वजह से जो है वो तमाम जो चुनाव लड़ने वाले नेता हैं, युवा नेता हैं, चाहे महिलाएं हैं, जो इस लोकसभा चुनाव के रण में आगे आकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब उनकी भी धड़कनें बहुत तेज हो रही है। लेकिन आज जो है वो रजनी पाटिल के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी, जो स्क्रीनिंग कमेटी है, वो दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसके अंदर जो है वो केसी वेणुगोपाल हैं, रजनी पाटिल हैं, इसके अलावा जो है वो खड़गे हैं और साथ ही साथ राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान से अशोक गहलोत है। और आप देखिए कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो अब जो है वो छत्तीसगढ़ से सचिन पायलट को भी दिल्ली बुलाया गया है। और सबसे खास बात यह कि इसमें जो है वो डोटासरा है, रंधावा है और इसके अलावा टीकाराम जूली। अब ये क्या है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने जो है वो लगभग 1.5 महीने पहले ही अपने तमाम 25 सीटों के लिए ऑब्जर्वर तैयार किए थे। ऑब्जर्वर ने जो है वो तमाम फीडबैक पीसीसी को, चीफ को दिया है। उन्होंने बंद लिफाफे में ये तमाम लिफाफे दिल्ली पहुंचे हैं। अब देखिए कि चंदा इन लिफाफों में किसकी किस्मत खुलती है, क्योंकि अब जो नाम यहाँ से जा रहे हैं, जिनकी सर्वे करवाई गई थी, वो सर्वे में सबसे पहले नंबर पर कौन है? क्या वो युवा हैं, महिला हैं, या फिर पुराने कद्दावर नेता हैं, या फिर पुरानों पर कांग्रेस जो दाव खेलना चाहती है? वो एक नाम का एक बड़ा विषय यहाँ पर कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, यानी कि बैठक के बाद कुल मिलाकर पहली लिस्ट जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है और ऐसे में किन किन नामों पर मुहर लगता है ये देखना भी सबसे ज्यादा अहम होगा। बहरहाल अगर देखा जाए जिन तमाम अगर बड़े चेहरों की बात कर ले, राजस्थान के नेताओं की बात कर ले, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इन 3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि लोकसभा चुनाव में वो किसी तौर पर उम्मीदवार के तौर पर घोषित नहीं होना चाहते, चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तीनों का साफ तौर पर कहना है नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। तो किस तरीके से जातीय समीकरण बैठाए जा सकते हैं, क्योंकि जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पहली सूची जारी की गई है इसका बेहद ध्यान रखा गया है और यही वजह है कि माना जा सकता है सुरेंद्र कि कांग्रेस भी जो है किलेबंदी करने में चूकेगी नहीं। बिल्कुल चंदा, देखिए अभी हाल फिलहाल में जो दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी हुई है वो 25 नाम पर तो नहीं, लगभग जो है वो 10 लोकसभा ऐसे सीटें हैं जिन पर नाम फाइनल कर सकती है और बड़ा पैनल एक तैयार कर सकती है, जिसके अंदर लोकसभा उम्मीदवार जो है वो उदयपुर के पूर्व कलेक्टर रहे हैं ताराचंद मीणा, उनको आरक्षित सीट है क्योंकि उदयपुर की टीएसपी क्षेत्र में वो आती है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा से पूर्व दिवंगत गुलाम सिंह शक्तावत वल्लभ नगर के जो है वो भांजे हैं। बड़ी सादड़ी से राज परिवार सदस्य राज सिंह झाला हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर
ठीक है। इनका भी नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। भीलवाड़ा से पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत हैं, देवगढ़ से, राजसमंद से, किशनगढ़ से कांग्रेस विधायक विकास चौधरी हैं, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर लोकसभा पूर्व से सांसद कर्नल सोनाराम हैं, पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया हैं, झालावाड़, बारह झालावाड़ से जो झुंझुनू लोकसभा में विधायक ब्रजेंद्र ओला, उन पर एक बड़ा दाव खेला जा सकता है और खास करके उनकी धर्मपत्नी पर भी एक बहुत बड़ा दाव खेला जा सकता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रही, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी। सुरेंद्र, क्या ऐसे में वैभव गहलोत का भी नाम चर्चा में है लगातार? क्या उन्हें उम्मीद जताई जा सकती है कि उन्हें किसी जगह से यहाँ पर सीट दिया जाए? देखिए चंदा, कांग्रेस का भी सबसे बड़ा फोकस जो है वो आदिवासी है, आदिवासी अंचल यानी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और खास करके उदयपुर और इधर से आपका सिरोही, पाली यानी कि पश्चिमी राजस्थान। अब पश्चिमी राजस्थान में जो है वो सिरोही से और जालोर से लगभग जो है वो वैभव गहलोत का नाम कहीं न कहीं चर्चाओं में आया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि देखिए कि अभी कांग्रेस जो है वो आदिवासी वोट बैंक पर ज्यादा फोकस करना चाहती है। अभी हमने 2 दिन पहले एक और चर्चा की थी कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से एक युवा चेहरा है अरविंद सीता डामोर के अलावा अब एक और युवा चेहरा है अतीत गरासिया। उन्होंने भी इस लोकसभा चुनाव में जो है वो टाल ठोकी है। हालांकि इनके पक्ष में अब किस तरीके से बादल या ऊंट किस करवट बैठेगा ये एक सबसे बड़ा विषय रहेगा। लेकिन यहां पर कुल मिलाकर के 10 लोकसभा सीटों पर जो है वो पहली पैनल तैयार हो सकता है और खास करके 15 तारीख तक लगभग 15 से 17 नामों की एक बड़ी सूची कांग्रेस जारी कर सकती है, क्योंकि होली से पहले जो है वो राहुल गांधी जो हैं वो ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेने के बाद संभावित तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, ये बैठक खत्म होगी तो हो सकता है जो आपने तमाम नाम बताए उसमें से किसी नाम पर मुहर लग सकता है और आगे किस तरीके की रणनीति होगी कांग्रेस की, ये देखना भी सबसे ज्यादा अहम होगा। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी बैठक दिल्ली में चल रही है, जिसमें खुद सचिन पायलट, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, ऐसे तमाम जो राजस्थान के बड़े तौर पर दिग्गज रखे हैं वो वहां पर मौजूद हैं। पैनल तैयार किया गया है, 3 पैनल तैयार किया गया है, उनमें संभावित नामों पर चर्चा की जा रही है। लेकिन एक यहां पर चर्चा यह भी है कि हो सकता है बांसवाड़ा और नागौर से वहां पर गठबंधन की उम्मीद जताई जा सकती है। हालांकि इसका ऐलान अभी तक पूरे तरीके से ऑफिशियली जो है वो नहीं किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर बांसवाड़ा की बात कर ले तो बाप से और नागौर से बात कर ले तो खुद यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से यहां पर गठबंधन करने की उम्मीद जताई जा रही है। और अगर वहां पर गठबंधन होता है तो जाहिर सी बात है 2 सीटें यहां पर उन पर जो है उम्मीदवारों का ऐलान फिर किया जाएगा। यानी कि जाहिर सी बात है अब देखना यह भी सबसे ज्यादा अहम होगा कि किस तरीके से आगे की रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाया जाता है और आगे किस तरीके से रोड मैप तैयार होता है, कौन कौन से ऐसे मुख्य चेहरे हैं जिस पर कांग्रेस अपने पहले लिस्ट पर मुहर लगाती है। उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात कर ले तो कुल मिलाकर 25 में से 15 ऐसे नाम हैं जिस पर मुहर लग चुकी है और 10 ऐसे नाम हैं जिन पर सस्पेंस अभी बरकरार है। फिलहाल अगर कांग्रेस पर नजर डालें तो दिल्ली में जमावड़ा है, आला कमान के साथ बैठक चल रही है कि किस तरीके से आगे का जो नाम होगा, पैनल जो है वो तैयार किया गया है और कौन कौन ऐसे नए चेहरे जो हैं जिन्हें मौका दिया जा सकता है उस पर भी तैयारी जो है, एक मंथन जो है वो किया जा रहा है। बहरहाल अब वाकई देखना अहम होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किस तरीके से ताल जो पहले से ठोक रही है कांग्रेस पार्टी मिशन 25 को लेकर, कितना आखिरकार उसमें दम जो है वो देखने को मिलता है।